बुलेट ट्रेन पे बहुत सारे प्रश्न आए, कई तरह की बातें हुई और कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगे कि क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की, क्यों हमें। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं छोटा सा इस सदन के सामने प्रश्न रखना चाहूंगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन की एस्पिरेशंस क्या है। क्या हमारी एस्पिरेशंस में आधुनिक होना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में एक अफोर्डेबल जर्नी, अफोर्डेबल गुड क्वालिटी जर्नी नहीं है ये? आप किसी भी नौजवानों से पूछिए, आप किसी से भी पूछिए, हर कोई चाहता है कि ट्रेन में ट्रैवल करे, लेकिन ट्रेन्स एक जमाने की गति से, एक जमाने के तरीके से चलती आ रही थी, इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या जो चाहते हुए भी ट्रेन में आज नहीं जाती है, जो चाहते हैं कि ट्रेन में जाए लेकिन नहीं जा पाते। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा के लिए एयर इज द मोस्ट सुटेबल, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ जनसंख्या है, जहां 800 करोड़ ट्रिप्स आज भी है, जो कि 1000 करोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, उसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजों को अडॉप्ट करना ही होगा। दुनिया भर में 25 देशों ने ऑलरेडी हाई स्पीड को, बुलेट इज अ कोलोकियल नेम, उसका भी एक इतिहास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जापान ने ट्रेन बनाने की कोशिश की थी 160 kmph की, जो कि आज हमारी वंदे है उसके हिसाब से, तो तब उसका नाम उन्होंने बुलेट ट्रेन दिया था। कुछ उसका एग्जैक्ट नाम भी है शायद डांगान रेशा डायरेक्ट भाई को पता होगा पक्का, डांगान रेशा 1939 में। तो वही नाम फिर बाद में वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के कारण में उसका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली शेल्व हो गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 1960s में, लेट 1950s में, 1964 में जाके शिंकानसेन के नाम से आई। शिंकानसेन का अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखोगे तो दैट इज न्यू ट्रंक लाइन, लेकिन जो बुलेट ट्रेन पहले का नाम चल रहा था वही कोलोकियली उसी नाम से लोग जानने लगे। वो ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आज जापान में E5 सीरीज चल रही है, उसी ट्रेन्स को भारत में ला रहे हैं। और साथ ही साथ सभापति जी, एंटायर सिविल वर्क, ट्रैक वर्क, सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। बातें आई, हर 100 मीटर के बाद में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है एंटायर सॉइल का, एंटायर स्ट्रेच का। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। इस प्रोजेक्ट के लिए एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। आज और जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के चलते आज करीब 8 किलोमीटर पर मंथ पिलर्स कास्ट हो रहे हैं। 29 किलोमीटर के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं, क्लोज टू 80 किलोमीटर के इसमें फाउंडेशन कास्ट हो चुका है। अब आगे जब, और इंजीनियर्स की टीम बहुत इसको अच्छे से सोच समझ के कर रही है कि आगे मानसून जब आएगा तो मानसून में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है, इसके लिए अभी पहले पिलर्स ज्यादा कास्ट करो, जब मानसून का पीरियड आएगा तो गर्डर और वायरडक्ट ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई वैनिटी प्रोजेक्ट्स 2017 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमें हमारे देश में हमारे ही इंजीनियर्स द्वारा डेवलप करनी है एक ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो दुनिया में टक्कर दे, दुनिया उसका लोहा माने। सभापति जी, गर्व की बात है, हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया। 2017 में ये संकल्प लिया गया, 2019 में 2 वर्षों के अंदर जनरली मुझे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का ज्ञान है, भूल चुका हूँ पढ़ाई अपनी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जनरली 4 से 5 या 4 से 7 वर्ष लगते हैं, लेकिन मेहनत की दिन रात। 2019 में पहली 2 वंदे भारत निकली, अभी तक करीब 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है दोनों रेक्स। बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस
आए, क्योंकि जब भी नई किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 ट्रेन 2013 तक मैन्युफैक्चर करने का संकल्प दिया, और ये पिछली ट्रेन से बेटर वर्जन होगी। वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2, और उसके बाद में जब सक्सेस दिखी नई ट्रेन की डिजाइन में, जिस तरह से प्रोग्रेस अभी चल रही है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद में इस बजट में 400 वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है। और पूरी हमें कई मान्यवर सांसदों ने शायद ऑनरेबल एनओपी साहब ने कहा कि केवल 2 ट्रेन चलाई अब तक। 2 नई ट्रेन की बात है, 2 नई ट्रेन, ये आप पिछले 40 वर्षों में भी तो बना सकते थे, क्या आपने बनाई? अध्यक्ष जी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, बात ना करें आप प्लीज, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें समय लगता है।